Hello and welcome to the Calculation Quest. I'm here again with the next chapter of algebra, and today we are going to start remainder and factor theorem. Clear? Okay. ये चैप्टर से आप लोग को पक्का गारंटी यू आर गोइंग टू स्कोर 40 मार्क्स. गारंटी, दिस इज माय गारंटी कि आप लोग 4 मार्क्स स्कोर करने वाले हो. और एंड इन दिस स्पेसिमेन 2026 के स्पेसिमेन में देयर इज अ क्वेश्चन व्हिच इज कंपलसरी क्वेश्चन आया हुआ है. सो यू कैन नॉट टेक अ चांस टू मिस दिस चैप्टर. गारंटी आप लोग का 4 मार्क्स तो आने वाला है. यस, एंड प्लस वन मोर थिंग, दिस लेक्चर इज गोइंग टू बी लॉन्ग. लंबा होने वाला है. ओके, सो यू कैन वॉच इट इन 2x बट डू नॉट स्किप तो बिल्कुल ही मत करना. अगर तुम लोग स्किप किए देन यू आर गोइंग टू मिस मेनी थिंग, क्योंकि यहां पर बहुत सारा कंसेप्ट है, बहुत सारा कंसेप्ट. ठीक है, नॉट कंसेप्ट, आई से कंसेप्ट तो कम है बट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बहुत टाइप्स का बनता है यहां से. क्लियर? ओके, डू वॉच इट इन 2x बट कंप्लीट देखना. और आप लोग जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड जो बोल रहे थे, कॉम्पिटेंसी जो क्वेश्चन जो अभी का मतलब बोल रहा है कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आएगा. सो एट द एंड ऑफ द वीडियो, end of this lecture, there is some questions, there are one or two questions which is competency based. okay, competency based question है और हम लोग वो क्वेश्चन भी कर रहे हैं. ठीक है, so do not miss, do watch it completely without skipping any of the part. okay, let's start. so what is remainder and factor theorem, पहले वो समझते हैं. देखो, पहले फैक्टराइजेशन क्या होता है वो समझते. पहले ही हम लोग कर चुके हैं कि फैक्टराइजेशन क्या होता है. मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं. जैसे कि मान लो कि 4x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर y प्लस 6xy स्क्वायर. दिस इज अ क्वेश्चन और यू आर आस्क्ड टू फैक्टराइज. सो फैक्टराइजिंग का मतलब दूसरा नाम होता है कॉमन टर्म निकालना. क्या निकालना? कॉमन टर्म निकालना. क्लियर है ये बात? तो कॉमन कैसे निकालेंगे पहले देखते हैं. ये 4 और 6 में कौन सा कॉमन मतलब कॉमन मल्टीपल. ओके, मल्टीपल निकालना. तो 4 और 6 में क्या कॉमन मल्टीपल है? दैट इज 2. एक्स स्क्वायर और x में क्या कॉमन है? x. y और y स्क्वायर में क्या कॉमन है? y. अगर मैं 4x स्क्वायर y से 2xy निकालू, 2xy निकालू तो क्या बचेगा? इफ यू कैन नॉट डू इट डायरेक्टली, दो यू हैव टू नो दिस. क्लास 10 में पहुंच गए फिर भी मैं कर रहा हूं. क्या बचेगा मतलब हम लोग क्या करेंगे? सिंपली डिवाइड इट. 2 टाइम्स x और y बचा क्या? 2x. दैट मीन्स वी आर लेफ्ट विथ 2x प्लस साइन. और 6xy स्क्वायर से अगर हम लोग 2xy निकालेंगे तो क्या बचेगा? वी आर लेफ्ट विथ 3y. This is 3y. So this is one term and this is another term. What is relation between them? Multiplication. So this is what we factorize. So in factorization, you will get the terms or you will get the 2 or 3 terms. जितना मतलब पावर होगा उनका उतना ही टर्म मिलेगा. And the thing is that उनके बीच में रिलेशन क्या होगा? मल्टीप्लीकेशन. जैसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक छोटा सा लास्ट वाला एंड देते जो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग फैक्टराइजेशन किए थे, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन. उसमें क्या आता था यूजुअली, जैसे कि एक एग्जांपल ले लो कि ax होल by माइनस सी प्लस क्या लेते हैं d और by माइनस सी. इसको हम लोग क्या लिखते हैं उसके बाद? by माइनस सी, आफ्टर दैट ax प्लस d. दिस इज 2 टर्म और इनके बीच में रिलेशन क्या है? मल्टीप्लीकेशन ही तो है. दे आर फैक्टराइज्ड. ये होता है फैक्टराइजेशन. अंडरस्टूड? और ये चैप्टर में वी आर गोइंग टू फैक्टराइज पॉलिनोमियल. व्हाट आर दोस? हैविंग हाईएस्ट पावर 3. हाईएस्ट पावर कितना? 3 होगा. ऑल राइट, ओके. जैसे कि अगर मैं एक पॉलिनोमियल का एग्जांपल दूं कि ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d. If you will see,
the highest power of the variable is 3 here. So this is polynomial. Okay, if any equation, any term has highest power 3 or more than 3, that is known as polynomial. All right, and in a remainder and factor theorem we represent this equation by f of x. क्या पढ़ते हैं हम लोग इसको? f of x पढ़ते हैं, आगे भी पढ़ चुके होंगे. yes, all right. now what is x here? what is why f of x? मतलब जब हम लोग ये यहां पर जब मैं f of 1 पुट करूं तो हियर आई विल पुट x का वैल्यू क्या पुट करूंगा? 1 पुट करूंगा. दैट मीन्स 1 क्यूब plus b into 1 square plus c into 1 plus d. What I'm going to get here? a plus b plus c plus d. This is basic example only. यही आएगा, जरूरी नहीं है. ओके, समझ में आया? मतलब यहाँ पर x का जगह में हम लोग वैल्यू कुछ पुट करेंगे f of x में, तो इक्वेशन में भी वो वैल्यू क्या करेगा? रिफ्लेक्स होगा. अंडरस्टूड? अगर मैं x का वैल्यू 2 पुट करूंगा तो यहां पर भी x का वैल्यू क्या लगेगा? 2 लगेगा. ओके, एक नंबर का एग्जांपल देता हूं. जैसे कि एक पॉलिनोमियल है, देयर इज अ पॉलिनोमियल एंड दिस इज ओके, एंड दिस इज द बेसिक जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल ओनली. ओके, सो एक एग्जांपल, लेट्स से एक्स क्यूब माइनस 2 क्यूब टू स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4. ये है एफ एक्स का वैल्यू. सो व्हेन आई पुट एफ ऑफ एक्स का जगह में मैं जब 2 पुट कर रहा हूं, पुटिंग x इक्वल्स टू 2, सो व्हाट आई एम गोइंग टू गेट हियर? x का जगह 2 पुट कर दो, व्हाट आई गेट हियर? 2 क्यूब माइनस 2 स्क्वायर प्लस 3 into 2 minus 4. So 2 cube is 8, 2 square is 4, 3 2 times is 6 and this is 4. What I get here? 4 4 8 cancel, बचेगा कितना? 6. So यहाँ पर f of 2 का वैल्यू कितना आया? 2 आया. ठीक है, अब ये क्यों बता रहा हूं? तो यहां पर बात आएगा हम लोग का. देखो अभी तक मैं इसको फैक्टराइज कैसे करते वो नहीं समझाया मैंने, समझ में आया? ओके, से हियर दिस इज f of x. मेरे पास f of x है, कोई इक्वेशन दिया हुआ है. आई हैव एनी इक्वेशन गिवन. अब मैंने x का जगह कुछ पुट किया, मान लेता हूं मैं f के जगह a पुट किया. क्या पुट किया मैंने? a. दैट मीन्स आई विल गेट f of a. अगर f of a का वैल्यू 0 आया, ओके, f of a आया और उसका कुछ वैल्यू आ रहा है, जैसे कि ये वाला देखो, यहां पर f of 2 का वैल्यू कितना आया था? 6 आया था. वैसे ही अगर f of a का जगह कुछ आया, f of a के जगह जैसे कि मानो कितना आया? d आया मान लो. ओके, d या m आया. f of a का वैल्यू कितना आया? m आया. पता है ये m क्या है? व्हाट डज दिस m रिप्रेजेंट? इसको हम लोग बोलते हैं रिमाइंडर. We call this as remainder. That means if we replace any value of x, if we replace x with any of the value, that value is nothing but the remainder. Clear with that? Okay, समझ में आया? तो यहां से क्या मैं बोल सकता हूं? देखो, अगर मैं a को x की तरफ लेके गया तो क्या बोल सकता हूं मैं कि x माइनस a इक्वल्स टू 0. ओके, देखो तुम लोग को ये जो f x माइनस a जो आ रहा है ये दिक्कत हो रहा होगा. ठीक है, थोड़ा with playing with letters is little tougher as compared to playing with numbers, right? चलो एक ओके, तो ये एक्चुअल में क्या था? चलो I'll come with numbers also, तब it will be very easy. ओके, थ्योरी थोड़ा कम समझोगे, उसके बाद जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे then you'll have a very clear idea. Okay, so what is this x minus a? ये x minus a क्या है? ये x minus a is actually dividing f of x. This x minus a is actually dividing f of a. और जब
एफ ऑफ एक्स को हम लोग एक्स माइनस ए से डिवाइड कर रहे हैं, तो हम लोग को रिमाइंडर क्या मिल रहा है, m. दैट मीन्स f of a is nothing but remainder. f of a is nothing but remainder. क्लियर हुआ ये बात? क्लियर हुआ बात? ओके. सपोज मानते हैं ओके. नेक्स्ट एग्जांपल आई हैव f of x इक्वल्स टू, लेट्स से कोई भी एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, and we are said that put x equals to here, let's say a. जब मैंने ये दूसरा एग्जांपल है, ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहां पर मैंने x का जगह में a पुट किया. दैट मीन्स आई विल गेट हियर ऑल्सो, यहां पर जो इक्वेशन जो यहां पर पॉलिनोमियल था उसका जगह में मैंने a पुट किया, कुछ भी. इफ आई गेट f ऑफ a का वैल्यू 0, उस टाइम f ऑफ a का वैल्यू कितना आया था, f ऑफ a का वैल्यू m आया था. अभी यहां पर f ऑफ a का वैल्यू कितना आया, 0 आया. f ऑफ a का वैल्यू कितना आया, 0 आया. देन व्हाट इट, यहां पर मतलब क्या, रिमाइंडर कितना आया, 0 आया. f ऑफ a का मतलब रिमाइंडर ही होता है, तो रिमाइंडर कितना आया, 0 आया. तो ये x माइनस a को क्या लिख सकते हैं, x माइनस a इक्वल्स टू 0, ये लिख सकते हैं ना हम लोग. तो यहां पर जब x का वैल्यू a पुट किया हम लोग ने, तो वैल्यू कितना आया, 0 आया. यस. सो फ्रॉम हियर वी कैन से दैट दिस x माइनस a इज द फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल. फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल. What is factor? If a number divides another number completely, that number is said to be the factor of the given number. क्या है ऐसा लंबा चौड़ा इंग्लिश का बात? सुन लो आसान भाषा में. अगर मैं बोलूं कि 7, अगर मैं बोलूं 12 divided by 2, so easily divisible. 2 6 times is 12. रिमाइंडर कितना आया, 0 आया. रिमाइंडर कितना आया, 0 आया. तो this 2 is completely dividing 12, right? This 2 is completely dividing 12. इसका मतलब क्या है, 2 is the factor of 12. तो एक नंबर को, एक टर्म को कब हम लोग फैक्टर बोलते हैं, when we call given as factor, when we call given term as factor, we call given term as factor if it divides completely. That is, remainder कितना होगा, remainder is 0. ध्यान से सुनो, बहुत यहां से क्वेश्चन आता है, बहुत सारा क्वेश्चन आता है, ठीक है. थ्योरी है, थोड़ा आप लोग को थोड़ा दिक्कत हो सकता है, प्लीज. ओके, alright, okay. So we call a given term as a factor if it divides completely. That is, remainder कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए. Remainder कितना होना चाहिए, 0. Here x minus a is the factor of f of x. X minus a is the factor of f of x. Here 2 is the factor of 12. Okay. सो फैक्टर कब हम लोग बोलते हैं, जब उसका रिमाइंडर कितना हो, 0 हो. जब उसका रिमाइंडर कितना हो, 0 हो. तो ये होता है फैक्टर थ्योरम. क्लियर विद दैट? ओके, समझ में आया? ओके, सियर. अब यहां तक समझ में आया होगा, तो सबसे पहले फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल सीखते हैं हम लोग फर्स्ट. ओके, अब क्वेश्चन में हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. सो फर्स्ट थिंग, हाउ टू फैक्टराइज, दैट इज फैक्टराइजिंग पॉलिनोमियल. That means method of factorizing polynomial. Okay, so how do we do that? Okay, see, हम लोग यूज करते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड. What is that?
मतलब पहले x का वैल्यू कुछ भी, मतलब व्हाट वी डू, वी टेक वैल्यू ऑफ x रैंडमली, x का वैल्यू जो होता है वी टेक इट रैंडमली, वी टेक इट रैंडमली। आप लोग का आंसर -1, 1, 2, -2 में आ ही जाता है, -1, 1, 2 और 2 -2 में आ ही जाता है। अब ये क्या बला है, ये क्या है, हीट एंड ट्रायल मेथड। लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन हियर क्या है, से यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम फैक्टराइज द पॉलिनोमियल। क्या करना है, देखो पहली बात तो डिवाइड करना आना होता है। सो हियर ये क्या है, दिस इज नथिंग बट f ऑफ x। जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है ये क्या है, ये तो हम लोग का और कुछ नहीं, f ऑफ x ही तो है ना। f ऑफ x कितना है, x क्यूब प्लस 10x स्क्वायर माइनस 37। दिस पेन ना बहुत मोटा हो गया, लेट्स यूज डिफरेंट वन, थोड़ा पतला। ओके, सो ये क्या है, दिस इज f ऑफ x, दिस इज f ऑफ x। यस, तो मैंने क्या बोला था, इसको फैक्टराइज करने के लिए हम लोग x का वैल्यू रैंडमली लेते हैं। दैट मीन्स सबसे पहले मतलब कुछ भी ले लो, देखो -1, 1, -2, 2, इसका वैल्यू आ ही जाता है, ठीक है। तो मैं क्या ले रहा हूं कि x का वैल्यू सबसे पहले मैं 1 लेता हूं, 1 ले रहा हूं मैं x का वैल्यू। तो व्हेन आई पुट x इक्वल्स टू 1, तो मैं क्या निकालूंगा, f ऑफ 1 निकालू, f ऑफ 1। तो मतलब क्या करेंगे, देखो अभी अभी बताया था ना, क्या करेंगे हम लोग, सी जब मैं x का वैल्यू 1 पुट किया तो यहां पर x के जगह वी रिप्लेस विद दैट गिवन टर्म, सो इज इट। सो 1 पुट करो, क्या मिलेगा, 1 क्यूब प्लस 10x क्यूब माइनस, सॉरी नॉट 10x क्यूब, 10 इंटू 1 क्यूब माइनस 37 इंटू 1 प्लस 26। सॉल्व इट, व्हाट यू गेट हियर, 1 प्लस 1 प्लस 10 माइनस 37 प्लस 26। अब देखो क्या मिल रहा है हम लोग को, सो वी हैव 37 माइनस 37 विच इक्वल्स टू 0। क्या मिला, क्या है ये, व्हाट इज दिस 1, f ऑफ 1 क्या है, व्हाट इज दिस f ऑफ 1, दिस इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज नथिंग बट रिमाइंडर देगा ना, ये हम लोग को क्या देगा, रिमाइंडर देगा। रिमाइंडर कितना आया, 0 आया, रिमाइंडर कितना आया, 0। इफ अ गिवन टर्म गिव्स रिमाइंडर, कौन दिया, x इक्वल्स टू 1 हम लोग को क्या दिया, रिमाइंडर दिया। सिंस x इक्वल्स टू 1 हम लोग को 0 दिया, दैट मीन्स x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 इज, दैट मीन्स x माइनस 1 इज द फैक्टर ऑफ f ऑफ x। देखो f ऑफ 1 हम लोग को रिमाइंडर 0 दिया, कब दिया, जब x इक्वल्स टू 1 दिया, मतलब x का वैल्यू जब मैंने 1 पुट किया रिमाइंडर 0 आया। रिमाइंडर क्यों 0 आया, क्योंकि x माइनस 1 ही, तो जब रिमाइंडर 0 आएगा तब हम लोग क्या बोलते हैं कि x माइनस 1 इज नथिंग बट द फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। एक फैक्टर आ गया, क्या फैक्टराइज हुआ, नहीं। अब डिवाइड करेंगे ना, फैक्टराइज करने के लिए एक पॉलिनोमियल की यहां पर पावर कितना है, पावर कितना है, हाईएस्ट पावर 3 है, तो कितना फैक्टर्स आएगा, 3 फैक्टर आएगा, सिंपल, एक तो मिल गया, बचा और 2 से। सो व्हाट वी डू, वी डिवाइडेड, x माइनस 1 डिवाइड करेगा किसको, x क्यूब प्लस 10x स्क्वायर माइनस 37x प्लस 26। सो इफ यू नो हाउ टू डिवाइड, इट्स वेरी सिंपल, वेरी इजी। नहीं आता है सीख लो, नहीं आता है सीख लो। तो मैं जब पढ़ाता हूं मैं एक बात बोलता हूं, कभी भी ऐसा नंबर डिवाइड करना है तो मैं बोलता हूं फर्स्ट टू फर्स्ट, फर्स्ट टू फर्स्ट। क्या बला है, कौन डिवाइड कर रहा है, x माइनस 1 किसको डिवाइड कर रहा है, x क्यूब प्लस 10x स्क्वायर माइनस 37x प्लस 26। तो मैं क्या बोला, फर्स्ट टू फर्स्ट, मतलब ये जो पहला नंबर है वो पहला टर्म को ही डिवाइड करेगा, दूसरा को भूल जाओ, सिर्फ पहला और पहला टर्म को देखो। तो ये x को x क्यूब बनाना है, तो ये x को x क्यूब कैसे बनाएंगे, जस्ट मल्टीप्लाइंग बाय x स्क्वायर ना, यस और नो,
हो गया। अब देखो ये x इंटू एक्स स्क्वायर कितना आया, एक्स क्यूब आया, और ये -1 इंटू एक्स स्क्वायर कितना आया, माइनस एक्स स्क्वायर। ये क्या कर रहे हैं हम लोग, डिवीजन। तो डिवीजन में तो क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है। यस और नो, व्हाट इज डिवीजन, कंटिन्यूअस सब्ट्रैक्शन। यस, अब इतना ज्यादा बेसिक में तो नहीं जाऊंगा, इतना तो आई एक्सपेक्ट कि तुम लोग को पता है कि एक्स क्यूब और एक्स क्यूब कैंसिल, बचा कितना, 9x स्क्वायर, ऊपर 37x प्लस 26, सेम थिंग सेम थिंग। अब ये फर्स्ट टर्म किसको डिवाइड करेगा, 9x स्क्वायर को डिवाइड करेगा। ये फर्स्ट टर्म 9x स्क्वायर को डिवाइड करेगा। यस, तो x को क्या बनाना है, 9x स्क्वायर, आगे साइन क्या है, प्लस, तो प्लस लगा दो। तो x को 9x स्क्वायर कैसे बनाएंगे, मल्टीप्लाइंग बाय 9x। सो x इंटू 9x इज नथिंग बट 9x स्क्वायर, और -1 इंटू 9x इज माइनस 9x। अगेन साइन चेंज, ये प्लस था माइनस हो गया, कैंसल। ये क्या बनेगा, -37 प्लस 9x, तो ये बनेगा हम लोग का 26, और वो क्या 26, वो भी क्या में 28, सॉरी 28x, वो भी क्या में माइनस। यस, 37 माइनस 9 कितना आएगा, -37 प्लस 9x कितना आएगा, -28x। ऊपर क्या बचा है, 26। अगेन फर्स्ट टू फर्स्ट, x विल डिवाइड -28x, तो x को क्या बनाना पड़ेगा, -28x बनाना पड़ेगा। तो कैसे बनाएंगे, बस -28 से मल्टीप्लाई करके। सो आई हैव -28x, देन माइनस माइनस प्लस 28। कुछ गड़बड़ है क्या क्वेश्चन में, कुछ गड़बड़ है क्वेश्चन में। सॉरी 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 सॉरी, मिस्टेक अगेन, मिस्टेक तो नहीं है वैसे, कहाँ पर गड़बड़, कहाँ पर मिस्टेक हुआ, 28 क्वेश्चन में गड़बड़ है क्या। सो लेट मी चेक इट वंस। सो x इंटू एक्स, एक्स क्यूब, प्लस उसके बाद -x1 इंटू एक्स इज x, उसके बाद सो सॉरी, ये होगा 11x स्क्वायर, 11x स्क्वायर, उसके बाद -37x प्लस 26। नाउ ये x को क्या बनाएंगे, 11x स्क्वायर, दैट मीन्स आई मल्टीप्लाई बाय 11x, then what I'll get here, 11x square, then I'll get -11x, solve it, sign change, क्या हुआ, ये और ये got cancel, so प्लस और ये आया कितना 26x, वो भी क्या माइनस, और यहाँ पर बचा 26। अब ये x को क्या बनाना है, -26 बनाना है, 26x बनाना है, तो -26 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। सो व्हाट आई हैव, -26x प्लस 26, तो साइन चेंज, ये प्लस और ये क्या माइनस, गॉट कैंसिल, कितना आया, 0 आया। देखो जब x माइनस वन से हम लोग इसको डिवाइड किए, कितना आया, 0। दैट इज वाई दिस इज व्हाट फैक्टर ऑफ दिस गिवन पॉलिनोमियल। तो फैक्टर कब बोला जाता है, जब रिमाइंडर 0 होगा। क्लियर विद दैट, क्या ये फैक्टराइज हुआ अभी तक, नहीं। सीयर, अब दूसरा पार्ट, कि यही पेज में कर दे, चलो इसको मैं थोड़ा छोटा करता हूं। सी, ये जो चैप्टर्स है इतना डीप में तो शायद ही आप लोग को कहीं मिलने वाला है, इतना डीप में पढ़ा रहा हूं। वाई, सो दैट यू गाइज विल अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली। मोटिव तो यही है मेरा कि आप लोग अच्छी तरह से समझे, इतना ये डिवीजन फैक्टर कैसे करते हैं। ओके, बेसिक में करा रहा हूं। ओके ना, मेरे पास क्या है, fx, मतलब ये है fx, तो fx का जगह मैं क्या लिख सकता था, जैसे कि एक एग्जांपल देख लो। देखो जब मैंने 12 को 2 से डिवाइड किया, तो 2 6 टाइम्स क्या हुआ, 12 हुआ ना। तो मतलब मैं 12 को क्या लिख सकता था, 2 इंटू 6 लिख सकता था ना। यस, इन दोनों को मल्टीप्लाई, यस, प्लस रिमाइंडर भी होता है। ये तो सारा बेसिक चीज है। यस,
तो यहां पर मैं एफ एक्स को क्या लिख सकता हूं? एफ एक्स कैन बी रिटर्न एज एक्स माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 26। यही तो है ना एफ एक्स का मतलब। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, एफ एक्स मिल गया। यस और नो? यू विल गेट सेम। अब मुझे फैक्टराइज करना है। आई नीड टू फर्दर फैक्टराइज दिस गिवन टर्म। इफ यू विल सी दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज कैसे करते हैं हम लोग? मिडल टर्म फैक्टराइजेशन से। ओके, सो मिडल टर्म फैक्टराइजेशन से क्या आएगा? यहाँ पर 26 है तो 26 13 इंटू टू, 13 इंटू टू दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 13x माइनस 2x माइनस 26। व्हेन यू स्प्लिट इट यू विल गेट दिस थिंग। यहां से x कॉमन, आई हैव x प्लस 13 लेफ्ट, minus 2 common, x plus 13 left. So I have x plus 13 and I have x minus 2. That means this given term can be written as x plus 13 into x minus 2. Therefore, fx can be written as x minus 1, x plus 13 and x minus 2. So hence we have factorized the given polynomial. जानता हूं कि बहुत लंबा हुआ है ये वाला एक क्वेश्चन, बहुत लंबा, बट मैंने तुम लोग को एकदम I've made you explain very deeply, very in a basic sense. एकदम बेसिक से करवाया है. Do not, if you didn't understand, watch it again. If not, let me know. Clear? Okay. देखो, ठीक है यहाँ पर फैक्टराइजेशन. तो ये तो बस एक क्वेश्चन है, और करेंगे हम लोग. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. यूज रिमाइंडर थ्योरम. देखो ये क्वेश्चन ना बहुत साल रिपीट हुआ है. इनफैक्ट ऐसा है क्वेश्चन आता ही है 2014, 18, 20, 23, 23 and 25. See, most of the time it gets repeated and there is obviously many chances of repeating. So ये क्या है? This is nothing but f of x. ये क्या है? f of x है. So 2x cube plus 3x square minus 9x minus 10. मुझे फैक्टराइज करना है. So using heat and trial method, taking x इक्वल्स टू कितना मानना है? देखो तुम लोग मन में ही तो कर सकते हो ना, मन में ही तो कर सकते हो. नहीं आया तो दूसरा कर लेते हो. मतलब क्या? देखो मैं एक बार कर रहा हूं, यहां पर 1 पुट कर रहा हूं. तो f ऑफ a दैट इज f ऑफ 1 कितना आएगा? देख लेते हैं. 2 इंटू 1 क्यूब प्लस 3 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 9 इंटू 1 माइनस 10. तो यहां पर क्या आएगा? 2 प्लस 3 माइनस 9 माइनस 10 कितना है? इज इट इक्वल टू 0? इज इट इक्वल टू 0? नो, दिस इज नॉट इक्वल टू 0. This is not equal to 0. कितना आया? 5. This is 5 minus 19 that is equals to minus 14 which is not equal to 0. So equal to 0 है ही नहीं. equal to 0 है ही नहीं. तो क्या करना पड़ेगा? So हम लोग को ये x का जो वैल्यू है उसको दूसरा मानना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि मुझे तो x का वैल्यू मुझे फैक्टर चाहिए. फैक्टर कब होगा? जब रिमाइंडर इक्वल टू 0 होगा. So ये वैलिड नहीं हुआ. अब मैं क्या कर रहा हूं? x का वैल्यू मैं -1 लूंगा. ओके, x का वैल्यू मैं -1 ले रहा हूं. लेट्स डू इट. सो f ऑफ -1 कितना आएगा? सो आई हैव 2 इंटू -1 क्यूब प्लस 3 इंटू -1 होल स्क्वायर माइनस 9 इंटू -1 माइनस 10. कितना आएगा? -2 प्लस 3 माइनस 9, सॉरी प्लस 9, उसके बाद माइनस 10. सो व्हाट आई एम लेफ्ट विथ 9 प्लस हियर -2 माइनस 10 और ये कितना है? 12 माइनस 12 दैट इज इक्वल टू 0. सो f ऑफ -1 का वैल्यू कितना है? 0 है. व्हाट डज इट मीन? दैट देखो f ऑफ मैंने x का वैल्यू -1 पुट किया, तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं -1 को इधर लेके जाऊं दैट मीन्स x प्लस 1, माइनस को उधर लेके जाऊंगा तो क्या होगा? +1 इज फैक्टर ऑफ fx, इज अ फैक्टर ऑफ fx. ठीक है, अब क्या करेंगे? अब डिवाइड करेंगे. क्यों डिवाइड करेंगे? क्योंकि हम लोग को क्या निकालना होगा? फैक्टर्स निकालना होगा. फैक्टर्स निकालना होगा. सो करते हैं. ओके
सो डिवाइडिंग नाउ, सो x प्लस 1 किसको डिवाइड करेगा? इट विल डिवाइड 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 10। सो मैंने क्या बोला? फर्स्ट टू फर्स्ट, फर्स्ट का फर्स्ट भी बोलते हैं ना, फर्स्ट टू फर्स्ट मतलब x मस्ट कंप्लीटली डिवाइड 2x क्यूब, तो उसके लिए x को क्या से मल्टीप्लाई करेंगे? 2x स्क्वायर, आई हैव 2x क्यूब। अगेन ये प्लस 1 इसको मल्टीप्लाई करेगा, दैट मीन्स आई हैव 2x स्क्वायर। वी शुडंट लेफ्ट द नेक्स्ट टर्म ऑल्सो, राइट? माइनस माइनस कैंसल, ये बचा कितना? x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 10। अगेन फर्स्ट टू फर्स्ट x को क्या बनाना होगा? x स्क्वायर, तो क्या से मल्टीप्लाई करेंगे? प्लस x से मल्टीप्लाई करेंगे। आई हैव x स्क्वायर प्लस x माइनस, ये भी माइनस कैंसल, ये बचा माइनस 10x माइनस 10। नाउ अब x को क्या बनाना पड़ेगा? माइनस 10, दैट मीन्स आई मल्टीप्लाई बाय माइनस 10 हियर। सो माइनस 10x माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 10, ये प्लस और ये प्लस, बोथ गॉट कैंसल। कितना आया रिमाइंडर? 0 आया। यस, दैट मीन्स हियर fx कैन बी रिटन एज x प्लस 1 2x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 10, ये वाला, और ये टर्म को मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट f ऑफ x। यस, ओके ओके। now this is quadratic, it is not factorized completely, so we have to factorize the given term also। प्लस 1 माइनस 10 को क्या करेंगे? फैक्टराइज करेंगे। 20 आ रहा है, 5 4 टाइम्स आ रहा है। सो व्हेन यू फैक्टराइज यूजिंग मिडल टर्म फैक्टराइजेशन, you have 2x square and you'll get plus 5x minus x minus 10। 20 है ना ये, फोर एक्स, अरे यार 5x minus 4x minus 10। So from here you get 2 common, 2x, sorry, x common, you have 2x left plus 5, और यहाँ पर minus 4 common, और यहाँ पर 2 common, you have x, क्या हो रहा है आज? 2x plus 5 लेफ्ट, बचेगा क्या? 2x plus 5, और यहाँ पर होगा x minus 2। So this is factorized to 2x plus 5 and x minus 2. Therefore, fx can be written as x plus 1 2x plus 5 x minus 2। देखो इसका जगह हम लोग क्या लिखेंगे? ये, क्योंकि हम लोग को फैक्टराइज करना है, तो फैक्टराइजेशन हमेशा मल्टीप्लीकेशन का फॉर्म में होता है। यहां तक आई होप यू गाइज आर क्लियर। ओके, क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? और एक करते हैं 2020 का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या है? कॉमन टू पॉलिनोमियल्स, सी दिस इज एफ ऑफ एक्स। अब पहले क्या करेंगे? टेकिंग एक्स एज कुछ भी मान लो, x इक्वल्स टू 1 मानो, 2 मानो। देखो ये मन में करके देखो, सी तुम लोग को ये चीज रफ में भी तो कर सकते हो ना। उस टाइम मैंने करवाया, मैंने इरेज किया, दैट वाज वेस्ट ऑफ टाइम। मन में कर लो। तो 6 अगर मैं 1 पुट करूं, 6 1 टाइम्स तो 17, और यहाँ पर आएगा 4, और यहाँ पर आएगा -12। इज इट इक्वल टू 0? नो। तो मतलब एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1 इज नॉट वैलिड। x इक्वल्स टू 1 इज नॉट वैलिड। ये मन में किया करो। अब x इक्वल्स टू -1 पुट करो। सो -1 में क्या आएगा? -6 प्लस 17 -4 -12। एक बार सॉल्व कर लो, ये कितना आ रहा है? 10 प्लस 22, और ये इज इट इक्वल टू 0? नो। तो ये भी वैलिड नहीं हुआ, मतलब x इक्वल्स टू -1 भी वैलिड नहीं हुआ। देन पुट x इक्वल्स टू, चलो x इक्वल्स टू 2 पुट करो। सो 2 का क्यूब 8, 8 6 इज 48, और 2 का वैल्यू कितना आया? 4 7 टाइम्स कितना? 40, 47 इज 28, दैट इज 68। उसके बाद यहाँ पर क्या आएगा? फिर 4 2 टाइम्स इज 8 -12। इज इट इक्वल टू 0? नो। सो दिस इज ऑल्सो नॉट वैलिड, नॉट वैलिड। यस, अब क्या करूंगा? अब आई पुट x इक्वल्स टू अगेन -2। सो जब मैं -2 पुट करूंगा, देन आई विल हैव 8 6 48 -48 प्लस
So ये कितना है 4 4 7 28 68 माइनस 4 2 टाइम्स इज 8 उसके बाद माइनस 12. लेट्स सी आंसर आ रहा है कि नहीं. सी ये कितना है दिस इज 2068. यस ये आ रहा है मतलब x माइनस 2 इज सेटिस्फाइंग मतलब ये कितना दे रहा है इक्वल टू 0 दे रहा है. तो इसको आप लिखो ना जो चीज तुम लोग को देगा वही चीज को लिखा करो. सारा चीज को लिखने का कोई दरकार ही नहीं है. यू डोंट हैव टू राइट. सो लेट अस कंसिडर x equals to minus 2 taking x equals to minus 2. So f of minus 2 क्या आएगा. So 6 into minus 2 whole cube plus 17 minus 2 square plus 4 into minus 2 minus 12. See 6 into minus 2 का क्यूब कितना आएगा minus 8 plus 17 into 4 4 into 2 is minus 8 minus 12. 6 into 8 is minus 8 is minus 48. 17 into 4 is plus 68 minus 8 minus 12. When you solve it, you'll get it as 0. इसका मतलब क्या है. इसका मतलब देखो x equals to minus 2 है तो जब मैं 2 को उधर लेके जाऊंगा तो ये बन जाए x plus 2. That means x plus 2 is the given factor, is the factor of the polynomial. Okay, ठीक है. See, so from here we can conclude that x plus 2 is factor of f of x. यहां तक क्लियर होगा. ठीक है. अब ये फैक्टर तो आया. क्या ये फैक्टराइज हुआ. नहीं. फैक्टराइज करने के लिए क्या करेंगे फिर हम डिवाइड करेंगे. सो डिवाइडिंग देखो तुम लोग लिख सकते हो डिवाइडिंग 6 क्यूब एक्स क्यूब प्लस 17 एक्स जो भी एफ एक्स है उसको x प्लस 2 से क्या करेंगे हम लोग डिवाइड करेंगे. उसको क्या करेंगे डिवाइड करेंगे. तो डिवाइड करना तो हम लोग सीख ले होंगे शायद. यस से सो क्या से डिवाइड कर रहे हैं x प्लस 2 से डिवाइड कर रहे हैं किसको एफ एक्स को. y फैक्टराइज करने के लिए से फर्स्ट टर्म फर्स्ट x को क्या बनाना पड़ेगा 6x क्यूब. कैसे बनाएंगे 6x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके. अब ये 2 भी तो है 2 6 12x स्क्वायर ये भी प्लस डिवीजन है तो साइन चेंज कैंसल हुआ ये बचा 17x स्क्वायर और माइनस 12x स्क्वायर. उसके बाद 4x माइनस 12. अगेन ये x को क्या बनाना पड़ेगा 5x स्क्वायर प्लस 5x से मल्टीप्लाई कर दो. 2 will multiply 5x प्लस 10x साइन चेंज ये कितना आया माइनस 6x और ये आया माइनस 12. अब x को क्या बनाना पड़ेगा माइनस 6x तो क्या से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 6 से. सिंपल माइनस 6x और प्लस माइनस ये आया माइनस 12 प्लस गॉट कैंसल रिमाइंडर कितना आया 0. दैट मीन्स x प्लस 2 इज द फैक्टर. Therefore, we can write that f of x equals to x plus 2 उसके बाद 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6. अब इसको क्या करेंगे हम लोग फर्दर फैक्टराइज करेंगे. कैसे मिडल टर्म फैक्टराइजेशन से. तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग 6x स्क्वायर 6 36 है और यहाँ पर आया 5 36 और 5 36 आया और मुझे चाहिए 5 तो कितना से आ रहा है 18 टू टाइम्स होगा नहीं. सो 12 6 ठीक है ना यहाँ तक तो 6 टाइम्स 6 12 टाइम्स ठीक है. सो यहाँ पर आएगा 36. सो 13 इंटू 3 भी नहीं होगा. सो 18 9 इंटू 4 9 4 टाइम्स. तो when you do middle term factorization you get plus 9x minus 4x minus 6. फाइंड द कॉमन. इनके बीच में कॉमन क्या है 3x कॉमन है. बचेगा क्या 2x और यहां पर क्या बचेगा 3. यहां पर माइनस 2 कॉमन है. क्या बचा 2x प्लस 3. यस सो वी कैन राइट दिस एज 2x प्लस 3 और 3x minus 2. So this term is written as 2x plus 3 and 3x minus 2. Clear? Therefore, fx can be written as क्योंकि हम लोग को क्या करना है अल्टीमेटली क्या करना है फैक्टराइज करना है. तो फैक्टराइज करना है तो we have
x प्लस 2 2x plus 3 into 3x minus 2 is our answer, is the factorization of the given polynomial. ठीक है, ठीक है. अब ये क्वेश्चन मैं आप लोग को होमवर्क दे रहा हूं. आई वॉन्ट यू टू डू दिस क्वेश्चन. आई होप तुम लोग निकाल लोगे. ठीक है, ओके. नेक्स्ट देखते. द फैक्टर कॉमन टू द गिवन पॉलिनोमियल दिस एंड दिस इज बोला है. अब क्या बोला है यहां पर कि ये फैक्टर, ओके ये अलग कंसेप्ट में आ गया कि ओके द फैक्टर कॉमन टू द टू पॉलिनोमियल. यहां पर क्या है क्वेश्चन में क्या है, यहां पर एक पॉलिनोमियल इधर है और एक पॉलिनोमियल इधर है. अब यहां पर पूछा है कि इन चारों में से कौन सा ऐसा एक फैक्टर है जो इन दोनों पॉलिनोमियल का क्या है, फैक्टर है. सो when a given term is considered to be factor, जब उसका रिमाइंडर क्या होगा, 0 होगा. दैट मीन्स जब f ऑफ a का वैल्यू कितना होगा, 0 होगा. तो ये क्वेश्चन करेंगे कैसे, तो ये क्वेश्चन को हम लोग पुट करेंगे इंडिविजुअली. क्या मतलब, क्या है इसका मतलब, इसका मतलब ये है कि सबसे पहले देखो ये x प्लस 1 इधर भी पुट करो, इधर चलो ये एक पॉलिनोमियल हो गया. तो ये f ऑफ x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4. और ये दूसरा पॉलिनोमियल है, तो f ऑफ x नहीं लिखेंगे, उसके जगह हम लोग लिखेंगे g ऑफ x. क्या है, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4. देखो फर्स्ट ऑप्शन है x प्लस 4. तो क्या लिखेंगे, देखो x प्लस 1 है इक्वल्स टू 0. तो सबसे पहले x का जगह क्या पुट करेंगे हम लोग, माइनस 1. मतलब माइनस 1 इधर भी पुट करो और माइनस 1 इधर भी पुट करो. सो f ऑफ माइनस 1 देखो क्या आएगा, यहां पर 1 आया इधर, और यहां पर कितना है, माइनस 4. कितना आया, 3. इज इट इक्वल टू 0? नो, इट इज नॉट इक्वल टू 0. तो ये इक्वल टू 0 ही नहीं है. इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये चीज तो, ये जो x प्लस 1 जो है, ये इसका फैक्टर तो है ही नहीं. तो अगर इसका फैक्टर नहीं हुआ तो ऑब्वियस सी बात है इसका फैक्टर होके क्या मतलब होगा, क्योंकि हम लोग को क्वेश्चन में क्या बोला है, द गिवन शुड बी फैक्टर ऑफ बोथ द पॉलिनोमियल. तो अगर एक का फैक्टर नहीं हुआ तो दूसरा का होके भी कुछ फायदा नहीं होगा. दैट मीन्स दोनों को क्या करना पड़ेगा, सेटिस्फाई करना पड़ेगा. दोनों का f ऑफ a का वैल्यू क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए. ठीक है, दोनों का वैल्यू क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए. ऑलराइट, ओके. तो अब ये लेके कुछ फायदा नहीं है, तो -1 में नाउ फिलहाल मैं 1 एक्सक्लूड कर रहा हूं. आई एम टेकिंग 2 का वैल्यू ले रहा हूं. ठीक है, नाउ टेकिंग x plus 2 equals to 0, that is x equals to -2. अब मैं -2 का वैल्यू पुट कर रहा हूं, तो ये -2 होल स्क्वायर -4 कितना आया, 4 - 4 दैट इज इक्वल्स टू 0. यस, दैट मीन्स दिस इज द फैक्टर ऑफ दिस. क्या ये इसका भी फैक्टर है, देखते हैं. ये हम लोग पुट के f ऑफ -2 और यहां पर पुट करेंगे g ऑफ -2, दैट इज -2 का होल क्यूब -2 का स्क्वायर -4 इंटू -2 प्लस 4. देखो -2 का क्यूब कितना आएगा, -8, और -2 का स्क्वायर 4, बट ये माइनस आ गए. दिस इज प्लस, दिस इज 4. देखो अल्टीमेटली आंसर कितना है, 0. मतलब क्या है कि x इक्वल्स टू -2, व्हेन वी पुट f of -2 we get 0, मतलब रिमाइंडर 0 आ रहा है. when we put g equals to -2 we get 0 as remainder only. इसका मतलब ये है कि x plus 2 is the factor of both the polynomial. तो फैक्टर कब होगा, बार बार बोल रहा हूं, जब हम लोग f of a का वैल्यू पुट करेंगे. इफ उसका वैल्यू 0 आ रहा है then we are getting nothing but the फैक्टर. क्लियर, हम लोग को क्या मिलेगा, फैक्टर मिलेगा. क्लियर है ये बात, ओके. सो बहुत अभी तक लंबा क्लासेस हो गया. यस, लंबा हो रहा है अभी तक. हम लोग और बहुत सारा क्वेश्चंस करना बाकी है.
देयर आर मेनी क्वेश्चंस टू बी डन। ओके, चलो थोड़ा सांस लो, ठीक है। कुछ उतना टफ चीज आया नहीं है और है भी नहीं इनफैक्ट, ठीक है। एंड वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट कंसेप्ट जो कि बहुत आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ। कंसेप्ट तो नहीं बोलूंगा, टाइप ऑफ क्वेश्चन बोलूंगा, ठीक है। सो टाइप टू क्वेश्चन से, अब ऐसा टाइप में क्या दिया जाएगा, यू विल बी गिवन फैक्टर। अब फैक्टर से क्या समझना होगा कि एफ ऑफ ए का वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा, मतलब रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। एंड यू विल बी आस्क्ड टू फाइंड एन अननोन वैल्यू को पूछा जाएगा, मतलब ए निकालो, नॉट ए एक्चुअली, यहां पर ए तो मैंने ले लिया, के निकालो या पी निकालो या आर निकालो, व्हाटएवर ऐसा चीज। जैसे कि एक क्वेश्चन, एफ ऑफ एक्स इज लेट्स से एक्स क्यूब माइनस 4x क्यूब माइनस kx प्लस 3, and it is said that x plus 2 is the factor of this given polynomial. This x plus 2 is factor. तो फैक्टर से समझ जाना चाहिए कि ये x plus 2 इसका क्या है भाई। तो x plus 2 से हम लोग जब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, हम लोग को मिलेगा रिमाइंडर दैट विल बी इक्वल टू 0, राइट। ओके, तो ऐसा क्वेश्चन को करेंगे कैसे। तो सबसे पहला होगा मोटिव, जो फैक्टर दिया जाएगा उसको हम लोग इक्वेट करेंगे 0 से, और यहां पर x का वैल्यू निकाल लो, दैट विल बी इक्वल टू -2। आई हैव टोल्ड यू दैट इफ एनी गिवन इज सेड टू बी अ फैक्टर, उसका f ऑफ a का वैल्यू कितना आएगा, 0 होगा। यहां पर a का वैल्यू कितना है, -2, तो f ऑफ -2 का वैल्यू ही कितना आएगा, 0 होगा, ठीक है। चलो तो पहले f ऑफ मतलब a का वैल्यू यहां पर पुट कर लो, ओके। f ऑफ -2 का वैल्यू पुट कर लो, कितना आएगा यहां पर, -2 का क्यूब माइनस k इंटू -2 प्लस 3, what you have, -8 plus k plus 3. What is the value of f of -2? That is 0. Solve it. k का वैल्यू क्या होगा, k का वैल्यू विल बी यहाँ पर -5, k का वैल्यू विल बी इक्वल टू 5। k का वैल्यू कितना है, 5। सिंपल एज दैट। लेट्स डू द क्वेश्चन। इफ x -2 इज द फैक्टर, क्या बोला है, x -2 इज द फैक्टर, मतलब जब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे x -2, ये क्या देगा, रिमाइंडर 0 देगा। मतलब x -2 इक्वल टू, पहले हम लोग क्या करेंगे, 0, और यहां पर x का वैल्यू कितना आया, 2 आया। ये तो हम लोग का क्या है, f ऑफ x है। तो यहां से हम लोग ये समझते हैं कि जब x -2 इज द फैक्टर, ये समझते हैं, तो इसका मतलब ये है कि x का जगह जब हम लोग 2 पुट करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। और एक बार हम लोग f ऑफ 2 का वैल्यू f ऑफ x में पुट करते देखते, जो पॉलिनोमियल होता है उसमें पुट करते हैं। सो f ऑफ 2 पुट करो, कितना आएगा, 2 क्यूब माइनस k इंटू 2 -12। सॉल्व इट, ये कितना आएगा, 8 - 2k -12, और इसका वैल्यू कितना आएगा, -2 -4। देखो ये f ऑफ 2 का वैल्यू कितना है, 0 ही तो है। अब यहां से k का वैल्यू नहीं निकाल पाओगे, आसान से निकाल लोगे ना। So 2k equals to -4 और k equals to -2. So answer is C. Simple as that question 2023 का। तो क्या करेंगे, पहले जो फैक्टर दिया जाएगा, you need to equal to 0, f ऑफ 2 का वैल्यू पुट करो, और f ऑफ जो भी फैक्टर दिया होगा, f ऑफ a का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। यही कंसेप्ट लेके करना है ये क्वेश्चन को। नेक्स्ट, find the value of a if this is the factor. If this is the factor, वही बोल दिया कि यही है फैक्टर। कौन फैक्टर, x माइनस a इज द फैक्टर। तो इसका मतलब क्या है, x माइनस a इक्वल्स टू 0 पुट करो, तो x इक्वल्स टू a हुआ ना। तो जब a का वैल्यू यहां पर पुट करेंगे तो यहां से क्या समझ में, a ऑलरेडी दिया हुआ है, तो यहां से रिमाइंडर क्या होगा, 0 होगा, मतलब f ऑफ a का वैल्यू ही क्या होगा, 0 होगा। यहां पर जो f ऑफ x दिया हुआ है, इसमें क्या लगाएंगे हम लोग, a का वैल्यू पुट करेंगे,
तो यहां पर एफ ऑफ ए क्या आएगा 3 इंटू ए क्यूब प्लस और ओके डोंट गेट कंफ्यूज। ओके ये रिमाइंडर चलो मैं लिख ही देता हूं कि जब हम लोग एफ ऑफ ए पुट करेंगे तो उसका वैल्यू कितना आएगा 0 आएगा। एफ ऑफ ए ही क्या होगा 0 होगा क्योंकि x माइनस ए इज अ फैक्टर, ये फैक्टर है मतलब रिमाइंडर इज 0। सो लेट्स कम बैक हियर ए स्क्वायर माइनस ए इंटू ए माइनस 81। एफ ऑफ ए का वैल्यू कितना है 0। सॉल्व कर लो, ये कितना आ रहा है, ये आएगा 3a क्यूब प्लस a square minus a square minus 81. A square and a square got cancelled. So from here 3a cube equals to 81 और a cube का वैल्यू 27 and a is equals to 3. तो a का वैल्यू कितना आया 3, क्यूब रूट ऑफ 27 is 3। सिंपल, ठीक है। दूसरा देख लो, यहां भी समझ में नहीं आया तो अगेन सी देखो, ये क्वेश्चन में रिपीटेड आता है। देखो 2023 MCQ में आया, 2023 उसके बाद 2024 उसके बाद 2025 में आया। तो मैं जो भी क्वेश्चन करवा रहा हूं आई एम टेलिंग यू ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आने का बहुत ज्यादा चांसेस है। और आई एम टेलिंग यू तुम लोग सिर्फ मेरा ये क्रैश कोर्स करके जाओ, इफ यू जस्ट ट्रस्ट इट यू विल गेट मोर देन 90%। दैट्स माई गारंटी। चलो 95% ही बोल दूंगा मैं, इतना गारंटी है। देखो जो भी कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन होता है कंसेप्ट तो चेंज नहीं होने वाला ना। यस ओके, सी नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज एफ ऑफ एक्स हैज x माइनस 1 एज फैक्टर, दैट मीन्स x माइनस 1 को हम लोग क्या पुट करेंगे 0, दैट इज f इक्वल्स टू 1। दैट मीन्स f ऑफ 1 का वैल्यू ही क्या आएगा 0 आएगा। तो यहां पर f ऑफ 1 निकालो, f ऑफ 1 कितना आएगा 3x क्यूब, दैट इज 1 का क्यूब इज 1 प्लस 8 का स्क्वायर x का जगह 1 और 1 आया माइनस 15 इंटू 1 इज 1 प्लस के। f ऑफ 1 का वैल्यू कितना होगा 0 होगा। सॉल्व इट, ये 3 प्लस 8 ओके माइनस 15 प्लस के कितना आएगा, ये 8 प्लस 11 और ये आएगा 4 प्लस के माइनस 4 प्लस के, सो के का वैल्यू प्लस 4। कितना आसान, यस समझ में आया। नाउ आई वॉन्ट यू टू डू दिस क्वेश्चन बाय योर ओन। देखो इतना क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं, 3 क्वेश्चन मैंने कर दिया। आई होप यू कैन डू दिस क्वेश्चन। यस कर पाओगे ना, ठीक है। होमवर्क इतना तो एक्सपेक्ट करूंगा ना मैं, आप लोगों को एकदम थाली में सजा के दे रहा हूं, आप लोगों को सिर्फ खाना है। ओके अब ये क्वेश्चन में क्या है, देखो यहां पर बोला था, अभी हम लोग क्या किए, हम लोग को बोला गया था कि जो भी क्वेश्चन है, जो भी ये टर्म दिया था, ये x प्लस 1 क्या है फैक्टर है बोल रहा था। तो फैक्टर का मतलब क्या होता है, जब हम लोग वैल्यू पुट करते हैं तो उसका रिमाइंडर कितना आता था 0। नेक्स्ट टाइप, अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन। ओके नेक्स्ट टाइप 3। टाइप 3। सो इन दिस केस यहां पर फैक्टर नहीं बोलेगा, क्या दिया जाएगा, रिमाइंडर इज गिवन। व्हाट इज गिवन, रिमाइंडर। वही बात फर्क क्या होगा, उस टाइम एफ ऑफ ए का वैल्यू 0 होता था, अब यहां पर एफ ऑफ ए का वैल्यू कुछ और आएगा, ठीक है। कुछ और करते हैं क्वेश्चन, देखो तो सी वही सेम प्रोसेस वही है यहां पर। पहले जो भी क्वेश्चन, जो भी टर्म दिया जाएगा, जो भी चीज डिवाइड कर रहे हैं उसको 0 मानेंगे। यस मतलब देखो यहां क्या है, गिवन पॉलिनोमियल व्हेन डिवाइडेड बाय x प्लस 1 लीव्स अ रिमाइंडर 20। पहले तो देखो x प्लस 1 को पहले क्या मानेंगे 0, x का वैल्यू कितना आया -1 आया। तो यहां पर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो f ऑफ 1 -1 है वो 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, बिकॉज इट इज नॉट सेट इट इज अ फैक्टर, x प्लस 1 इज नॉट अ फैक्टर।
दे हैव टोल्ड दैट इट लीव्स रिमाइंडर 20। जब 20 हो रहा है, जब रिमाइंडर 20 है, तो इसका मतलब ये है कि f ऑफ -1 का वैल्यू है 20। उस टाइम फैक्टर बोल रहा था, फैक्टर का मतलब रिमाइंडर 0 होता है। यहां पर रिमाइंडर खुद ही बोला है कि 20, दैट मींस f ऑफ -1 का वैल्यू कितना आएगा, 20 आएगा। तो उसके बाद हम लोग f ऑफ -1 का भी वैल्यू निकालते हैं। लेट्स पुट द वैल्यू x का जगह, x क्यूब के जगह -1, दैट इज -1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये 2 ही आएगा। क्या कर रहा हूं, समझ में आ रहा है ना? ये मैं ऊपर में वैल्यू पुट कर रहा हूं, ये है f ऑफ x। उसके बाद प्लस a, x का वैल्यू कितना है, -1 प्लस 12, तो ये आएगा -3 और प्लस 12, दैट इज 9 माइनस a। f ऑफ 1 का -1 का वैल्यू कितना है, 20 है, तो a का वैल्यू कितना आएगा, 9 माइनस 20, दैट इज -11 इज द आंसर। ठीक है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, ए का वैल्यू कितना आया, -11। ओके, ऑलराइट, ओके, ठीक है। चलो, लिप्स रिमाइंडर वाला, ओके, ये भी क्वेश्चन। सी, यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ ऑन डिवाइडिंग दिस लिप्स रिमाइंडर 7। क्या बोला है, रिमाइंडर 7 छोड़ेगा। यस, रिमाइंडर दैट मीन्स व्हाट वी डू, x माइनस 2 को क्या मानेंगे, 0, तो x का वैल्यू कितना आया, 2 आया। दैट मीन्स f ऑफ 2 का वैल्यू ही कितना है, 7 है। दिस इज नॉट द फैक्टर। जब इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, 7। नाउ फाइंड f ऑफ 2 का वैल्यू। क्या करेंगे हम लोग, जस्ट ये इक्वेशन में x का जगह 2 पुट कर देंगे। यस, सो व्हाट वी गेट हियर, 2 इंटू 2 क्यूब, दैट इज 8। ओके, कर ही देता हूं, 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस माइनस kx प्लस 5, x का जगह कितना आएगा, 2। So 8 2 times is 16 and we have 4 3 times is 12 minus 2k plus 5, 8 2 times 16, ठीक है। तो यहां पर कितना आया, so f of 2 का वैल्यू कितना है, 7। f of 2 का वैल्यू कितना है, 7। so 16 plus 12 is 38 plus 5 is 43 minus 2k, and from here 2k equals to 43 minus 7, कितना आएगा, 36, k का वैल्यू बाई 2 विच इक्वल्स टू 18। ठीक है ना, 3 और 4, हाँ, 36 बाई 2 दैट इज इक्वल्स टू 18, तो k का वैल्यू कितना आया, 18 आया। ऑल राइट, 16 12 38 प्लस 5 इज 43 माइनस 7 36 बाई 2। ओके, क्लियर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट टाइप अगेन। नाउ यहां पर बोलेगा सेम रिमाइंडर कंसेप्ट, सेम रिमाइंडर वाला क्वेश्चन, सेम रिमाइंडर, न्यू स्लाइड, ओके, सेम रिमाइंडर वाला। ओके, तो ये, ओके, सी यार, जैसे कि एक क्वेश्चन देखो पहले। ओके, टाइप कितना है, 4 ना, टाइप 4, सेम रिमाइंडर वाला, सेम रिमाइंडर कंसेप्ट। अब क्या है ये, देखो पहले बेसिक समझो, जैसे कि जूनियर्स वाला, जब मैं 7 को 2 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा ना। यस, और मैं जब 13 को भी मैं 2 से डिवाइड करूंगा, तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, 2 6 टाइम्स इज 12, रिमाइंडर कितना आ रहा है, 1 ही तो आ रहा है ना। इन बोथ द केसेस रिमाइंडर आर सेम, एंड जो डिवाइड कर रहा है वो भी क्या है, सेम है। सो ऐसा केसेस में क्या पूछेगा, दे विल से द रिमाइंडर विल बी सेम। दो पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर सेम हो जाएगा,
and find the value of unknown term, unknown value. P, Q, R, K, whatever, ठीक है, टर्म्स पूछा जाएगा। करते ये क्वेश्चन देखो, बोला क्या है, फाइंड ए ऑफ द टू पॉलिनोमियल such that it leaves the same remainder when divided by x plus 3। क्या मतलब है, जब मैं ये पॉलिनोमियल को x प्लस 3 से डिवाइड करूंगा और ये पॉलिनोमियल को भी जब मैं x प्लस 3 से डिवाइड करूंगा तो दोनों का रिमाइंडर क्या होगा, सेम होगा। दिस इज व्हाट द क्वेश्चन स्टेट्स। तो करेंगे कैसे क्वेश्चन को, से तो पहले इसको मैं मानूंगा f ऑफ x, दैट इज ax क्यूब। ओके, इससे पहले सी ये डिवाइड कर रहा है, दैट मीन्स x प्लस 3 विल बी इक्वल टू 0, दैट मीन्स x इक्वल्स टू -3, x इक्वल्स टू -3, यहां तक ठीक है, ऑलराइट। ओके, तो नेक्स्ट पार्ट में क्या बोला है फिर कि ये है एक पॉलिनोमियल और ये है दूसरा पॉलिनोमियल, दैट मीन्स f ऑफ x का वैल्यू क्या माना, ax क्यूब प्लस 3x स्क्वायर -9, और ये पॉलिनोमियल को मैं क्या मानता हूं, f g ऑफ x। दो पॉलिनोमियल है ना, ये वी कैन नॉट कीप द सेम नेम, 2x क्यूब प्लस 4x प्लस a। ओके, नाउ ये x प्लस 3 f ऑफ x को डिवाइड कर रहा है। ओके, तो इसका रिमाइंडर कितना होगा, कैसे निकालेंगे, ये x का जगह में व्हाट आई एम गोइंग टू पुट -3, दैट मीन्स f ऑफ -3 is going to give me the remainder। ठीक है, तो a होल -3 का क्यूब प्लस 3 इंटू -3 का स्क्वायर -9, सॉल्व इट। -3 का क्यूब इज 27, -27, तो ये आएगा -27a प्लस 3 का स्क्वायर इज 9, 9 इंटू 3 इज 27, -9, एंड व्हाट आई गेट हियर इज f ऑफ -3 का वैल्यू कितना है, -27a, और ये मिलेगा मुझे +18, यस, क्लियर है, ये आया f ऑफ -3। नाउ लेट मी फाइंड g ऑफ -3, क्यों, बिकॉज दिस इज ऑल्सो डिवाइडिंग दिस g ऑफ x एंड विच गिव्स सम रिमाइंडर। ठीक है, 2 -3 होल क्यूब प्लस 4 into -3 plus a, so I am left with, so 3 का क्यूब, -3 का क्यूब is -27 into 2 is -54, yes, उसके बाद -12, उसके बाद plus a, so what I have -66 plus a, yes, this is g of -3। now according to the question they leave same remainder, मतलब इसका मतलब ये है, according to the question f of -3 is equal to g of -3, यही बोल रहा है। f of -3 कितना है, f of -3 is -27a plus 18 and g of -3 is -66 plus a। now solve it, a के लिए सॉल्व करो, so when I take 66 on the other side, ये मिलेगा मुझे 18 plus 66, और there I will get a plus 27a, so here I have 84 equals to 28a and a equals to 84 upon 28, so कैसे कट जाएगा, 4 7 times, 4 1 times, sorry 4 2 times and 4 1 times and 7 1 times and 7 3 times, मतलब a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू है 3, a का वैल्यू कितना आया, 3 आया। क्लियर है, कोई दिक्कत है यहाँ तक, कुछ भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, सेम रिमाइंडर बोला है, सो कभी भी सेम रिमाइंडर बोलेगा, सो व्हाट यू नीड टू डू इज दैट यू नीड टू इक्वेट द रिमाइंडर्स आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन द बोथ द पॉलिनोमियल्स। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप में, दैट इज व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड और एडेड वाला कंसेप्ट। ठीक है, व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड और एडेड, तो इसको करने के लिए
हम लोग एक स्लाइड ओके और एक स्लाइड सी व्हाट मस्ट बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड. सो व्हेनेवर सो जो भी नेक्स्ट टाइप है सो क्वेश्चन पूछा है व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द पॉलिनोमियल सो द रिजल्ट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x-3. मतलब ये एक पॉलिनोमियल ऐसा है जो कि डिवाइड नहीं हो रहा है, तो क्या ऐड करना चाहिए. जैसे कि एग्जांपल ले लो जो कि टाइप नंबर कितना 5 होगा शायद. यस, टाइप 5 है. व्हाट मस्ट बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड. जैसे कि एग्जांपल देखो, जैसे कि आज से 22 and I'm dividing it by 3. ठीक है, डिवाइडिंग इट बाय 3. सो 23 7 जा 21, कितना रिमाइंडर आया 1 आया ना. सो मतलब 22 इज नॉट डिविजिबल बाय 3. सो 22 के साथ मैं क्या ऐड करूं सो दैट दिस 3 डिवाइड्स 22. सो अगर मैं 22 के साथ 2 ऐड कर दूं तो कितना हो जाएगा 24. सो 3 8 टाइम्स इज 24. तो मैंने कितना ऐड किया 2 ऐड किया, देन इट इज डिविजिबल. तो ये कुछ ऐसा ही कंसेप्ट है बट इन द फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल. डू यू नो व्हाट नंबर बी एडेड. सो डोंट नो. सो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे. लेट द नंबर एडेड बी कुछ भी एक वेरिएबल, कुछ भी एक टर्म मान लो दैट इज के. सो अब एफ ऑफ एक्स क्या बन जाएगा हम लोग का. एफ ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस के. सो एग्जैक्टली डिविजिबल बोला है. क्या चीज डिवाइड कर रहा है x-3. सो वी टेक दैट x-3 इक्वल्स टू 0, मतलब x इक्वल्स टू 3. दैट मीन्स f ऑफ 3 निकालेंगे. f ऑफ 3 कितना होगा 3 का क्यूब प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 प्लस 1 प्लस के. 3 का क्यूब 27 प्लस 9 माइनस 6 प्लस 1 प्लस के. So we have 36 minus 6 is 30 plus 1 is 31 plus 31 plus 36 minus, ठीक है 3. हाँ. So अब क्या किया हम लोग ने x-3 इसको कंप्लीटली डिवाइड करेगा ना. कब डिवाइड करेगा when x is added. So completely dividing means what. It also means that f of 3 का वैल्यू कितना आएगा 0 होगा. completely dividing means remainder will be 0. दैट मीन्स एफ ऑफ 3 का वैल्यू ही क्या होगा 0 होगा. दैट मीन्स के का वैल्यू क्या आएगा -31. सो -31 शुड बी एडेड टू द पॉलिनोमियल. सो वी गेट द आंसर एज so that x-3 completely divides it. So answer will be option 4. Clear with that? Okay. ठीक है. नेक्स्ट देखो, what must be subtracted. What must be subtracted? So again, let the number subtracted be k. Let the number subtracted be k. So क्या this f of x क्या होगा यहाँ पर 16x cube minus 8x square plus 4x plus 7 minus k. Let the number subtracted be k माना हम लोग ने. Okay. अब so that the resulting expression this as a factor. सो 2x प्लस 1 क्या बनेगा फैक्टर बनेगा. तो इसको 0 मानो, x का वैल्यू -1/2 आया. ना पुटिंग x का वैल्यू -1/2, व्हाट यू हैव 16 into 16 होल -1/2 क्यूब माइनस 8 -1/2 का स्क्वायर प्लस 4 -1/2 प्लस 7 माइनस के. सो फ्रॉम हियर we have 16 into -1 का क्यूब क्या होगा -1/8. Here we have square, so we have 8 into 1/4. 1/2 का स्क्वायर 1/4. So -4 into 1/2 plus 7 minus k. 8 2 times, 4 2 times, 2 2 times.
we are left with minus 2 minus 2 minus 2 plus 7 minus k. minus 6 plus 7 is 7 minus k. देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है अगेन, that 2x plus 1 is the factor of the given equation. This is the factor. So what does actually factor means? That means जब हम लोग k को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 2x plus 1 क्या बन जाएगा, फैक्टर बन जाएगा. इसका ये मतलब है कि f of minus 1 by 2 is equals to 0. मतलब f of minus 1 by 2 का वैल्यू ही क्या है, 0 है. तो k का वैल्यू क्या निकला, 7. ओके समझ में आ रहा होगा, आई होप सो. बस कुछ ही क्वेश्चन बचा हुआ है. अभी कितना स्लाइड है, 1 2 3 4 5 6 7 स्लाइड्स आर लेफ्ट, ओनली 7 क्वेश्चंस आर लेफ्ट. और ये क्वेश्चन तो इतना क्वेश्चन मैंने करवा दिया, और ये टाइप का एक क्वेश्चन फिर आपके लिए होमवर्क. ओके नेक्स्ट, टू फैक्टर वाला कंसेप्ट. टू फैक्टर्स क्वेश्चन में क्या दिया जाएगा, 2 फैक्टर दिया जाएगा एंड यू आर आस्क्ड टू फाइंड द वैल्यूज. सो डिफरेंट का पूछा जाएगा. चलो शुरू करते हैं. टू फैक्टर क्वेश्चंस. नेक्स्ट टाइप. So x plus 2 and x plus 3 are the two factor of the polynomial if the polynomial is completely factorized. देखो ये f of x है. अब f of x को क्या कर रहे हैं हम लोग, फैक्टराइज कर रहे हैं. तो कितना टर्म्स आएगा, 3 टर्म आएगा. ये दोनों तो फैक्टर बोल दिया, इसका मतलब ये दोनों तो क्या है, इसका फैक्टर है ना. अब तीसरा वाला ढूंढना है. तो तीसरा वाला कौन सा, पहले तो ऑप्शन ही देख लो. x plus 2 और x plus 3 कहां पर है, x plus 2 और x plus 3 यहां पर है, x plus 2 और x plus 3 यहां पर है. मतलब इन दोनों में से कोई एक आंसर हो सकता है. तो कैसे पता चलेगा, ये आखिरी वाला देखो. इतना लंबा चौड़ा सॉल्व करने का कोई जरूरत ही नहीं है. तो क्या करेंगे, f of x में पहले देखो x minus 1 है, इसको 0 मानो, x का वैल्यू 1, पुट दिस एज 1. f of 1 निकालो. f of 1 क्या मिलेगा, 1 plus 6 plus 11 plus 6. Is it equal to 0? No, it is not equal to 0. So मतलब x minus 1 is does not satisfy, मतलब ये ऑप्शन तो होगा नहीं. तो ऑब्वियसली आंसर इस कितना, डी होगा. आंसर क्या होगा, डी होगा. देखो बिना हम लोग ने कुछ किए आंसर आ गया. बस इतना छोटा सा प्रोसेस देख लो, एक बार चेक भी कर लो. अगर x plus 1 को हम लोग क्या मानेंगे, 0 मानेंगे. x का वैल्यू 1, ना x का वैल्यू सॉरी minus 1. f of minus 1 का वैल्यू पुट करो, व्हाट यू गेट, minus 1. So 6 into 1 is plus 6. उसके बाद minus 11, फिर plus 6. See 11 कितना आया, 0 आया ना. That means this is our option. So इतना आसान था ये क्वेश्चन. Okay. Next. x minus 2 and x plus 2 are the factor of the given polynomial. The third factor. See again third factor. अब यही से यहाँ पर इतना सारा ऑप्शन तो दिया नहीं है, तो यहां पर वी हैव टू चेक इट इंडिविजुअली. तो क्या करेंगे, f of x है, दिस इज f of x. यस, तो f of x में अगर ये फैक्टर होगा तो इसका रिमाइंडर क्या होगा, 0. दैट मीन्स व्हाट वी डू, x minus 1 का वैल्यू 0, x का वैल्यू हम लोग क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे. पुट f of 1 निकाल लो फिर. सो यू हैव 1 plus 1 minus 4 minus 4. Is it equal to 0? No. That means this does not satisfy. x equals to minus 4. So x minus 4 equals to 0. So x का वैल्यू 4. So now we'll find f of 4. Find f of 4. So we have 4 cube. 4 cube is 64. 4 का स्क्वायर 16. Minus 4 into 4 is 16. Minus 4. Is it equal to 0? No, it is not equal to 0. ये भी equal to 0 नहीं है, मतलब ये भी सेटिस्फाई नहीं करता. नेक्स्ट x plus 1, मतलब x का वैल्यू, मतलब f का वैल्यू कितना पुट करेंगे, -1. सी x plus 1 equals to 0. So x equals to -1. ये कौन सा साल का, ये स्पेसिमेन का क्वेश्चन है. स्पेसिमेन 2026 का. देखो बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया. ये दोनों दिया हुआ, यू नीड टू फाइंड द थर्ड फैक्टर. तो थर्ड फैक्टर करने के लिए क्या करेंगे, वी पुट द इंडिविजुअल वैल्यू. सो -1 पुट करो, वी हैव -1 plus 1 plus 4 minus 4. Is it equal to 0? Yes, it is equal to 0. That means this x plus 2 satisfies the equation. मतलब when we divide this given term by x plus 1, the
द रिमाइंडर इज 0, दैट मीन्स दिस इज द फैक्टर। ये दो चीज दिया हुआ, तीसरा निकालना था, और तीसरा क्या है, x+1। ठीक है ये बात, ओके। नेक्स्ट, दिस गिवन टू टर्म्स आर द फैक्टर ऑफ दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। क्या है मतलब, ये भी इसका फैक्टर और ये भी इसका फैक्टर। क्या समझ में आना चाहिए, अगर दो फैक्टर है तो इसका रिमाइंडर क्या होता है, 0 होता है। अगर कोई भी टर्म फैक्टर होता है तो उसका रिमाइंडर क्या होता है, 0। नाउ x+2 इक्वल्स टू 0, नाउ टेकिंग x इक्वल्स टू -2। सो पहले f देखो, ये क्या है, ये f ऑफ x है, f ऑफ x दिया हुआ है, यस f ऑफ x इज गिवन। सो f ऑफ -2 पुट करो, f ऑफ -2 दैट मीन्स -2 का क्यूब प्लस a इंटू -2 प्लस b। व्हाट वी गेट, -8 -2a प्लस b, और -2a माइनस f ऑफ -2 का वैल्यू क्या होगा, मेरे से आगे बोलना, यस क्या होगा, 0 होगा। क्यों, बिकॉज x+2 इज द फैक्टर। x+2 क्या है, -2 क्या है, फैक्टर है ना, सॉरी x+2 क्या है, फैक्टर है। तो फैक्टर मतलब व्हेन वी पुट f ऑफ a, तो वो क्या मिलेगा, उसका रिमाइंडर क्या होगा, 0 होगा। तो यहां से क्या मिल रहा है, यहां से एक इक्वेशन मिल रहा है। सो लेट दिस बी इक्वेशन 1। चलो इसको हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। वी हैव -2a plus b equals to 8. Let us take this as equation 1. Now, see here, next. It is also given that x plus 3 is the factor of the given equation. That means x equals to -3. That means f of -3 is equal to कितना होगा, 0 होगा। So f of -3 भी वैल्यू पुट करते हैं। So -3 का क्यूब क्या आएगा, -27, और -3ax -3a प्लस b। सो -3 का वैल्यू कितना, 0, दैट इज -27 -3a प्लस b। क्लियर है ये बात, ओके। सो थोड़ा इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो वी हैव 3a minus b equals to -27, दिस इज इक्वेशन 2। नाउ देखो, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, सॉल्विंग इट साइमल्टेनियसली, वी हैव सॉल्विंग 1 and 2 simultaneously। 3a minus b equals to -27, and we have -2a plus b equals to 8। Solve it, b और b got cancelled, we have a equals to कितना आया, ये 19। a का वैल्यू कितना आया, 19। 27 minus 8 is how much, 19 ही तो होता है ना, यस 7, दैट इज -19 होगा। a का वैल्यू -19 है, b का वैल्यू पुट कर लो, putting in this equation, so -2 into -19 plus b equals to 8, -2 into -19 is 38, so b equals to 8 minus 38, which equals to -30। b का वैल्यू कितना है, -30। क्लियर है ये बात। 2018 का एक बढ़िया क्वेश्चन, एक अच्छा क्वेश्चन, यू कैन कंक्लूड दिस एज अ गुड क्वेश्चन। ठीक है, देखो 2 फैक्टर्स वाला मैंने 2 टाइप का कर लिया, और ये वाला ओके, ये वाला भी आप लोग के लिए कुछ किसी को दिक्कत हो सकता है, मैं ही खुद कर दूंगा, यहां तक ठीक होगा। ओके ओके, वी हैव डन मोर देन 1.5 आवर, इस 1.5 आवर हो गया, तो थोड़े स्ट्रेच कर लो, ठीक है, थोड़े स्ट्रेच कर लो, एंड लेट्स स्टार्ट विद द अदर क्वेश्चन। ओके, what does the other question states now? Using remainder theorem, find the remainder obtained when this is divided by this and this, hence find k if the sum of two remainder is 0। अब यहां पर क्या नया है, नया ये है कि it is said that the sum of the two remainder is 1। क्या मतलब इसका, that means when this divides the given polynomial, कुछ रिमाइंडर मिलेगा, मान लेते हैं p मिला रिमाइंडर, यस, और x -2 ये पॉलिनोमियल को डिवाइड करता है, तो मान लेते हैं कि q मिला रिमाइंडर। तो ये दोनों रिमाइंडर को जब हम लोग ऐड करते हैं, इसका सम कितना आएगा, 1 मिला। बस इतना ही है, बस इतना ही है। ओके, तो करते हैं फिर क्वेश्चन। We were here, okay, so let's do।
सो सबसे पहले निकाल लो इसका, डिवाइड करते हैं. दैट मीन्स when the given polynomial is divided by x plus 1 x plus 1 equals to 0, that means x का वैल्यू -1. तो f of -1 निकालो. क्यों? बिकॉज f of -1 हम लोग को क्या देगा? रिमाइंडर ही तो देगा ना. So find it out. What we have x cube, that is -1 का cube, that is -1, plus k into x -1, that is minus k, प्लस k, उसके बाद यहाँ प्लस 8, सॉरी, उसके बाद x का वैल्यू -1. चलो पहले मैं ये fx को थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ, उससे आप लोग क्या होगा, आसान होगा. पहले मैं fx को थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ. व्हाट आई हैव एज fx इक्वल्स टू x क्यूब प्लस kx प्लस 8 होल मल्टीप्लाइड बाय x प्लस k. चलो इसको थोड़ा मैं सॉल्व करता हूँ. x क्यूब प्लस kx square plus 8x plus k. This is our fx. Okay. Now let us find f of -1. So x का जगह में मैं क्या पुट करूंगा? -1. That is -1 cube plus k into -1 whole square plus 8 into -1 plus k. Do you know the remainder? I don't know. Yes. क्या ये फैक्टर है? वो भी नहीं है. तो ये f of -1 ही रहेगा. क्लियर? सो आई हैव -1 प्लस k -8 प्लस k. देयरफॉर आई गेट 2k -9. 2k -9. ये क्या चीज है? ये f of -1. ओके. नाउ नेक्स्ट टेकिंग x -2 equals to 0. दिस नंबर ऑल्सो डिवाइड्स fx. यस, ये फैक्टर नहीं है. दैट मीन्स x इक्वल्स टू 2. अब हम लोग क्या निकालेंगे? f of 2 निकालेंगे. सो 2 का क्यूब कितना आएगा? 8 प्लस 2 का x का स्क्वायर इज 4 के आया, प्लस 2 8 टाइम्स इज 16 प्लस k. सो वी हैव 4k प्लस k इज 5k and 8 plus 16 is 24. This is f of 2. Now according to the question they have told that the sum of the remainder is 2. मतलब f of -1 और f of -2 को जब हम लोग ऐड करेंगे हम लोग को क्या मिलेगा? 1 मिलेगा. So according to the question f of -1 plus f of 2 equals to 1. f of -1 कितना है? 2k -9 प्लस f2 का वैल्यू 5k प्लस 24 equals to 1 आएगा. Let's add it. 5k plus 2k is 7k और 24 minus 9 कितना आएगा? 24 minus 9 that is 15 plus 15 equals to 1. So from here 7k equals to 14 और k का वैल्यू कितना है? 2. ठीक है, कितना सिंपल से हो गया. बस हम लोग को बुड़बक बनाना चाहता था, हम लोग को थोड़ा कंफ्यूज करवाना चाहता था कि बोल दिया कि सम ऑफ 2 रिमाइंडर इज 1 बोला. बस डोंट गेट कंफ्यूज विथ सच स्टेटमेंट. ऑल राइट. ओके. नाउ लास्ट 2 क्वेश्चंस आर लेफ्ट. ओके. और ये वाला क्वेश्चन है हम लोग का प्रूविंग वाला. ये वाला क्वेश्चन क्या है? प्रूविंग वाला. देखो, यूज द फैक्टर थ्योरम एंड शो दैट दिस इज अ फैक्टर ऑफ दिस. क्या बोला है? ये जो x -2 है ये इसका क्या है? फैक्टर है. कैसे प्रूफ करते हैं? when a given term is said to be a factor, if x plus a is the factor of fx, that means f of a का वैल्यू कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए. मतलब रिमाइंडर क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए. बस सिंपल है. देखो क्वेश्चन में क्या बोला? क्वेश्चन में बोला है कि x -2 इज द फैक्टर. दैट मीन्स x -2 को हम लोग क्या मानेंगे? पहले 0. ये तो fx है, पहले तो fx लिखोगे तुम लोग. यस. तो यहां पर x इक्वल्स टू 2. सो इफ दिस इज फैक्टर, x -2 इज फैक्टर, देन f of 2 का वैल्यू कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए. तो पहले निकालते हम लोग f of 2. तो 2 का क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 माइनस 4. देख लो, 2 का क्यूब इज 8, 2 का स्क्वायर इज 4 माइनस 8 माइनस 4 कितना आया? 0 आया ना.
So since f of 2 is equals to 0, therefore x minus 2 is the factor of given polynomial, that is fx. क्लियर हुआ? उसके बाद क्या पूछा? हेंस फैक्टराइज द पॉलिनोमियल. फैक्टराइज करने के लिए क्या करेंगे हम लोग? ये f of x को क्या करेंगे? f of x को क्या करेंगे? we simply divide it. we simply divide by what? x minus 2. उसके बाद क्या करना है? मिडिल टर्म करना है. बस आ गया आंसर आपके हाथों में. और ये क्वेश्चन मैं बोल रहा था जो कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आता है, और ये 2026 का स्पेसिमेन क्वेश्चन में, एंड देयर इज अ हाई 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 चांस ऑफ कमिंग दिस क्वेश्चन. बहुत ज्यादा चांस है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आने का. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैनॉट मिस. मैं वीडियो का पहले लेक्चर में यही बोल रहा था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिस मत कर रही हो. ओके, डू नॉट मिस इट. So while factorizing a given polynomial using remainder and a factor theorem, student finds that 2x plus 1 is the factor of this. अब क्या किया कि एक polynomial दिया हुआ क्या है? f of x. This is the last question. 2x cube plus 7x square plus 2x minus 3. This is the factor of the given. This is the polynomial. अब कोई एक स्टूडेंट था, क्या किया कि a student finds that 2x plus 1. Now he says that 2x plus 1 is the factor of fx. ये स्टेटमेंट है. अब क्वेश्चन नंबर ए में क्या बोला है सब पार्ट में? इज द स्टूडेंट सॉल्यूशन करेक्ट स्टेटिंग दैट 2x plus 1 0? क्या है ये 2x? ओके, ये क्वेश्चन थोड़ा सा दिक्कत, ये 1 0 है कि 1 है? लेट मी चेक इट वंस. Let me have a quick check, okay? 2026 का क्वेश्चन. So this is only 0 or this is only 1. This is 1. यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, ये वाला सिर्फ 1 है. ओके, सो ये बट व्हाट मैं क्या बोल रहा हूँ, ये थोड़ा एक्सपेक्टेड, ये क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है. सो पूछा है क्या ये स्टूडेंट का स्टेटमेंट ट्रू है? क्या 2x plus 1 is the factor? क्या 2x plus 1 is the factor of the given polynomial? तो कैसे पता चलता है कि ये फैक्टर है कि नहीं है? हाउ यू विल कम टू नो? सिंपल बात, उसका f of a का वैल्यू कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए. लेट अस फाइंड f of a. सो इसका इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू कितना है? -1/2. तो यहां पर हम लोग निकालते हैं f of -1. निकाल लो 1/2. सो 2 क्यूब, 2 इंटू -1/2 का होल क्यूब प्लस 7 एक्स स्क्वायर का वैल्यू -1/2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -1/2 -3. सॉल्व इट. व्हाट यू हैव? 2 इंटू -1/8 प्लस 7 इंटू 1/2, उसके बाद 1/4 प्लस और ये बन जाएगा -2 इंटू 1/2 -3. सो 2 4 टाइम्स, 2 एंड गॉट कैंसल. क्या बचा यहाँ पर? -1/4 प्लस 7/4 -1 -3. सो -1 एंड -3 कितना हुआ? -4. नाउ सॉल्व कर लेते हैं इसका. एलसीएम कितना आया? 4 आया. 4 ये आएगा -1, दिस विल बी 7, और ये कितना आएगा? ये आएगा 16, -16, राइट? सब ठीक ही तो है ना? -1 2 7 2x इंटू 3, ठीक है. ये -12 माइनस, ओके ठीक है. So this will be equal to
16 17 कितने हैं, -10/4, that is 5/2, which is not equal to 0. So when we found f of a, मतलब f of -1/2, this is not equal to 0. ये इक्वल टू 0 है ही नहीं, यस और नो? तो इसका मतलब क्या है कि जो स्टूडेंट ने 2x + 1 को फैक्टर माना था वो गलत है, सिंपल एज दैट। ठीक है, सो इज द सॉल्यूशन करेक्ट? द आंसर इज नो, द सॉल्यूशन इज नॉट करेक्ट। क्लियर? ठीक है, ओके। वैलिड रीजन क्या होगा? f of -1/2 इज नॉट इक्वल टू 0। अगर ये फैक्टर होता तो f of a क्या होता है? f of a क्या होगा? 0 होगा। ओके, हियर f of a इज नॉट इक्वल टू 0। कितना आया? -5/2 आया। ओके, आफ्टर दैट यू आर आस्क्ड टू फैक्टराइज द गिवन पॉलिनोमियल, व्हिच यू कैन डू इट इजीली। फैक्टराइज करना है हिट एंड ट्रायल मेथड से, यू कैन डू इट। ठीक है, so with this question we have completed everything and every concept and every type of question that may come in your remainder and factor theorem. And I'm telling you again कि तुम लोग सिर्फ यहां से करके जाओ, you don't have to go here and there, just go through it and you are going to get everything clear and you are going to go score 100%। तो कभी भी कोई चीज होता नहीं है, फिर भी मैं बोलता हूं यू आर गोइंग टू स्कोर मोर देन 90 और मोर देन 95%, दैट इज 100% श्योर। ठीक है, क्लियर है ये बात? सो अगर आप लोग यहां तक हो, देन आई होप यू हैव लाइक दिस एंड यू हैव लर्न समथिंग। सो प्लीज हिट लाइक and do share with your friends. Okay, and I'll see you in the next class. Bye.